कि मेरा राम, मेरा हनुमान, मेरा परशुराम, सब लोग फलस्तीन के साथ में खड़े हैं। जब हो धर्म पर हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ है। और मोदी जी, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, फलस्तीन से रिश्ता निभा दीजिए। आतंकवादी हैं, जब आप हमको मारोगे हम सहते रहेंगे। जिस दिन हमने आपको मार दिया तो हम आतंकवादी हो गए, हम देशद्रोही हो गए। इनके लोग अपने इमाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने अमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। मंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं मानते हैं। बच्चों का क्या कसूर है भाई? इसराइल वाले युद्ध रोक दें, उनके लिए बेहतर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। अंधभक्तों का इसराइल से क्या रिश्ता है, ये बात पूछता है भारत। मुसलमानों का फलस्तीन से रिश्ता है, मैं बताता हूँ। इमाम का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है। लेकिन अंधभक्तों का कौन सा रिश्ता है इसराइल से, ये बात आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। भारतीय जनता पार्टी इसराइल को सपोर्ट कर रही है। 7 घंटे में मोदी जी ने ट्वीट कर दिया था, आप लोगों ने देखा ही है। अब भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल बनता है, जितने भी इनके दलाल पत्रकार हैं वो लोग इसराइल पहुंच गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। ये एक भी निकम्मे पत्रकार मणिपुर नहीं गए थे, ये एक भी बेशर्म पत्रकार मणिपुर पे जो हो रहा था वो नहीं दिखा रहे थे। मैं तो एक चीज पूछता हूँ कि हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे ना साहब, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा था। अब एक चीज बताइए कि अगर फलस्तीन अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने लिए लड़ रहा है तो वो आतंकवाद कैसे हुआ? आप लोग बताइए। मेरा मोदी जी से एक सवाल है, मोदी जी आप बताइए कि आप इसराइल को सपोर्ट क्यों करते हो? मेरे देश के बापू महात्मा गांधी फलस्तीन का सपोर्ट करते थे, नेहरू जी फलस्तीन का सपोर्ट करते थे, इंदिरा गांधी जी फलस्तीन का सपोर्ट करती थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आप ही के पार्टी से थे मोदी जी, वो भी फलस्तीन की जमीन को मतलब खाली करवाना चाहते हैं। उन्होंने, उनका बयान भी है, उन्होंने कहा था कि इसराइल को फलस्तीन की अरबों की जमीन को खाली करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। अब एक चीज बताइए कि 1948 में इसराइल ने की इसी हालत को देखकर फलस्तीन ने सर छुपाने की जमीन मांगी थी ना साहब, तो फलस्तीन ने उनको नंगे को, भूखे को जमीन दी थी। और आज वही लोग हमको आंख दिखा रहे हैं। वही है ना कि हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखावत हैं, हम 7 ज्ञान में लगे रहे हुए 7 कबूतर खावत हैं। मेरा एक सवाल है और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप मुसलमान हो ना तो आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो। ये भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं बचाएगी। और मैं फिर कहता हूं कि 24 का चुनाव आ रहा है ना साहब, इसलिए मोदी जी वोट बैंकिंग की राजनीति है। अगर मोदी जी के मन से पूछोगे ना साहब आप किसके साथ हो, तो मेरा मानना है कि मोदी जी भी कहेंगे मैं फलस्तीन के साथ में हूँ। लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो है वो बहुत ही घटिया राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं कि अगर मैं फलस्तीन का सपोर्ट करूंगा तो मेरा वोट चला जाएगा, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक देश है ना अपना। प्रधानमंत्री जी इतना निकम्मापन नहीं होना चाहिए। जिस देश के पूर्ववर्ती सरकार भी उन्हीं का सपोर्ट फलस्तीन का किया करती थी, इसराइल का आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो भाई? आप तो कहते हो ना सबका साथ, सबका विकास, सबका, भाई कमजोर का सपोर्ट किया जाता है? जो लाचार है उसका सपोर्ट करो। आप इस तस्वीर को देखो, आपने इस तस्वीर को देखा, इस तस्वीर को देखने के बाद में भी अगर आपका जमीर नहीं जागा ना साहब, तो आपका जमीर जागने वाला नहीं है। और मैं कहता हूं कि जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूं और देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूं। जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जिस देश में किसी गरीब के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ अत्याचार होगा, कोई भी देश हो, अनुराग ओझा बोलेगा। सब लोग बोल रहे हैं भाई। एक चीज बताइए मोदी जी, आप चाइना के लिए, चीन अपने जमीन पर कब्जा कर रहा है ना, अतिक्रमण कर रहा है, आप उसके लिए आगे डट के खड़े हो जाओ। अनुराग ओझा पहली गोली अपनी छाती पर खाएगा। और मैं अपने तमाम ब्राह्मणों का ठेका ले रहा हूँ, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का ठेका ले रहा हूँ। सब लोग लड़ने के लिए चीन से तैयार हो जाएंगे। हिम्मत है आपकी? आपकी छाती ना फट जाएगी, आप बोल नहीं पाओगे। आप सिर्फ एक धर्म, एक विशेष को दबाने की कोशिश करते हो मोदी जी। मैं आपको अपना प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, 56 इंच वाला प्रधानमंत्री तब समझता जब आप फलस्तीन के साथ में खड़े होते और कहते कि मुसलमान भाइयों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अरबों की जमीन चीन को खाली, इसराइल को खाली करना पड़ेगा। इसराइल, अब एक चीज बताइए कि कल तक इसराइल जब इनको मार रहा था,
जब इन पे हमले कर रहा था तब कोई नहीं बोल रहा था। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गई तब सबके पेट में मरोहट होने लगी। रूप का लियाकत भी गई है साहब। टीआरपी पाने के लिए आप लोग इतना गिर जाते हो, ये बेईमानी है साहब। और फलस्तीन अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है और लड़ता रहेगा, और देख लेंगे चाहे वो इसराइल हो या कोई भी हो। प्रधानमंत्री जी, आपको हम बता दें कि जितने भी मुस्लिम देश हैं ना, कई मुस्लिम देश फलस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। और मैं कहता हूं कि जितने भी लोग हैं ना भाई, समर्थन उसी लोगों का किया जाता है, उन्हीं का किया जाता है जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। समर्थन उनका किया जाता है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं। ये नहीं कि बड़के बड़के लोग को समर्थन करो, बड़के लोग को तो साहब सब लोग समर्थन करते हैं। और मैं कहता हूं कि मेरा राम, मेरा हनुमान, मेरा परशुराम, सब लोग फलस्तीन के साथ में खड़े हैं। अल्लाह, ईश्वर, काशी काबा सब एक है और सब फलस्तीन के साथ में खड़ा है। फलस्तीन में महिलाओं के साथ में क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर है भाई। इसराइल वाले युद्ध रोक दें, उनके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आने वाले समय में मैं कहता हूं कि आपको फलस्तीन न साहब बर्बाद कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना चाहिए कि मैं अटल बिहारी की नीतियों को मानता हूं। अब आज ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं मानते हैं। गांधी को तो ये मानते ही नहीं थे। नेहरू को तो हर बात में जिम्मेदार ठहरा देते हैं ना, इंदिरा गांधी जी को तो हर बात में जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन अगर शर्म लहा बची है ना मोदी जी, तो अपने ही पार्टी के नेताओं को गिराने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अभी भी समय है, आप एक ट्वीट करिए, खुला समर्थन करिए कि मैं फलस्तीन के साथ में हूँ। मेरे मुसलमान भाई अभी भी आपको माफ कर देंगे मोदी जी। इतना भी बेशर्मी, इतना भी वोट बैंक के लिए राजनीति ठीक नहीं है। राजनीति राजनीतिक मुद्दों पर हो वो ठीक रहेगा, लेकिन धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वोट के लिए सरकार इतनी गिर जाएगी हमको नहीं मालूम था। फलस्तीन के लोग अपने इमाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने अमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने जमीर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन रूबिका लियाकत, मुझे शर्म आती है रूबिका लियाकत कहते हुए कि जा रही है रिपोर्टिंग करने। कहाँ रिपोर्टिंग करोगे भाई? यही दिखाओगे कि फलस्तीन वाले आतंकवादी हैं। काहे आतंकवादी हैं? जब आप हमको मारोगे हम सहते रहेंगे। जिस दिन हमने आपको मार दिया तो हम आतंकवादी हो गए, हम देशद्रोही हो गए। ये बेईमानी है। यही आज देश में भी हो रहा है कि अगर कोई SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मारता है या गरियाता है या दबाने की कोशिश करता है, अगर SC ST ओबीसी माइनॉरिटी का लोग हाथ पकड़ लेता है तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। मेरा फिर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, मोदी जी बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, फलस्तीन से रिश्ता निभा दीजिए। जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे पूर्ववर्ती नेता थे, वो भी ऊपर से देख रहे होंगे तो कहते होंगे कौन सा कुकर्मी प्रधानमंत्री हो गया है। ना तो इसकी नीयत सही है और ना ही इसकी नीति सही है। मैं फलस्तीन के साथ में हूँ और मेरा सनातन भी फलस्तीन के साथ में है और मेरे भगवान भी फलस्तीन के साथ में हैं। और तमाम, क्योंकि भगवान ने भी कहा कि जब जब हो धर्म पर हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ है। और फलस्तीन के साथ में जो अत्याचार आज हो रहा है, इसराइल को मुंह तोड़ कर जवाब मिलेगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप इसराइल के समर्थन में हैं या फलस्तीन के समर्थन में हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।